सर पुलिस वाले इतने खड़ूस क्यों होते हैं? आसाम के खूबसूरत से हिल स्टेशन हैफलॉन्ग से कहानी शुरू हुई। उड़ने की चाहत हर किसी की होती है, मगर जिनके इरादे बुलंद हों और दिल में विश्वास होता है वही कामयाबी की मंजिल तक पहुंचते हैं। और शायद ऐसे ही महानायकों के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमानों में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। एक किसान के घर जन्मा सुजॉय लाल कैसे डॉक्टर SL थाउसेन बन गए, ये कहानी है उस जिंदा दिली की। देश के विकास के लिए सकारात्मक सोच और अपने जज्बे को सही दिशा देने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल स्टडीज़ में मास्टर्स और फिर PhD की। अपनी दृढ़ इच्छा और संकल्प से 25 अगस्त 1988 को इन्होंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की और मात्र 25 साल की उम्र में IPS ऑफिसर बनकर मध्य प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाई। नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें IPS सॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अपने शुरुआती दिनों से ही इन्होंने हर पोस्टिंग पर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन रूप से रखा। इनके नायाब प्रदर्शन से प्रभावित होकर इन्हें राज्यपाल का सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। स्पेशल आर्म फोर्स के कमांडेंट रहे, फिर यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल पुलिस टास्क फोर्स का प्रतिनिधित्व किया। इनके उम्दा प्रदर्शन के चलते ही इन्हें स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस का DIG नियुक्त किया गया और आगे चलकर इन्हें देश की सबसे प्रतिष्ठित SPG का प्रभार मिला। देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा का जिम्मा इन्होंने बखूबी निभाया। हर व्यक्ति की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है और इनके जीवन में ये किरदार निभाया इनकी वाइफ अजीता थाउसेन ने। खेलों के प्रति विशेष प्रेम के चलते ही शायद इन्हें मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग का डायरेक्टर बनाया गया। इनके कार्यकाल में खिलाड़ियों ने ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह और पहचान बनाई। श्री थाउसेन आजकल BSF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं और देश की सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा इन पे है। तो आइए मिलते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज के जैकी चैन से। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम। आपका वैल्यूएबल टाइम हमें मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले हमारे मन में क्यूरोसिटी है जो हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप में और जैकी चैन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और फॉर श्योर लोगों ने भी आपको ये बोला ही होगा। आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं उनके जैसा देखता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने जैसे आप बताया है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं जैकी चैन जैसा देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। लाइक आई एम कंपेयर्ड विद द हॉलीवुड सुपरस्टार। सो इट मीन्स कि कमिंग फ्यूचर में यदि आपको कभी ऐसा मौका मिलता है कि आपको अगर हॉलीवुड में या बॉलीवुड में काम करने का मौका मिले, सो अपार्ट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ द बॉलीवुड? Well, I won't mind after my retirement, but जब तक मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ तब until then I wouldn't like to mix my work. सर आप अभी मई 2018 से आप डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश के आप डायरेक्टर हैं। आप फॉर श्योर आपका खेलों के प्रति काफ़ी रुझान रहा है। ऐसा कौन सा खेल है जो आपके दिल को छूता है और उससे कोई कनेक्टिंग कुछ मेमोरी आपकी कि आपके खेल से जहाँ आपको एकदम दिल से छू रहा हो, कुछ ऐसा? देखिए क्योंकि आई बिलोंग टू ए वेरी स्मॉल टाउन और हमारे पास काफ़ी समय होते थे, तो वी यूज्ड टू प्ले ऑल द गेम्स दैट्स प्लेड इन द टाउन। बट हाउएवर बचपन में जो क्रिकेट खेले थे या जो फुटबॉल खेले थे दोस्तों के साथ में या स्कूल के प्रांगण में, सो दोस डेज काफ़ी याद आते हैं। इट्स कुछ टूर्नामेंट खेले हैं, कुछ राइवल क्लब्स के साथ में या राइवल स्कूल्स के साथ में। कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पोर्ट्स सर जो आपको लगता हो कि आपका मतलब ऐसा खेल चल रहा हो, जैसे किसी को क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल, अगर कहीं फुटबॉल लीग चल रही है तो आप 2 मिनट ठहर जाते हैं, यार 2 मिनट इसको तो देख लूँ कि मेरे अंदर का खिलाड़ी जो जाग जाता है आपके अंदर का? वो वर्तमान में टेनिस था। कुछ पहले तो आई हैव बीन चेंजिंग माय प्रायोरिटीज।
जैसे जैसे आई बीन एडिंग माई ईयर्स इन माई लाइफ, शुरू में क्रिकेट, फिर बाद में टेनिस और बैडमिंटन काफ़ी सालों तक साथ में खेलते रहे। पर करेंटली आई लव माई गोल्फ, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इफ़ आई गिव लॉट ऑफ टाइम, अभी से ज़्यादा यदि हम टाइम गोल्फ में दें तो आई कैन बिकम ए रीजनेबली गुड प्लेयर। खेलो इंडिया में जो मध्य प्रदेश का प्रदर्शन है, अभी मध्य प्रदेश के जो एथलीट्स हैं वो ओलंपिक में क्वालिफाई कर रहे हैं, सो काफ़ी सारा जो चेंजेस आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे पहले जितने भी डायरेक्टर्स रहे हैं उन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किए हैं, लेकिन खेल विभाग की जो अधोसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 2006-07 के बाद बढ़ने लगा है। एंड ऑल द सक्सेसिव डायरेक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन रीचिंग दिस पोजीशन। सो इट विल बी वेरी रॉन्ग, ये काफ़ी गलत होगा यदि हम उनको क्रेडिट ना दें। मैं इस कंटिन्यूटी का उसमें आई एम जस्ट कॉग इन द व्हील। यस, इस पीरियड में जैसे कि 2 ओलंपिक अपने को कोटा मिला है शूटिंग में, एंड वी हैव डन वेल इन हॉकी, वी हैव डन वेल इन इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स। लेकिन ये सफलता तभी संभव हुआ क्योंकि प्रीवियस डायरेक्टर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के गए हैं, कोचेस नियुक्त करके गए हैं, और भी दूसरे सुविधाएं जो दिए हैं। एक पुलिस ऑफिसर तो बहुत बड़ा हो गया, एक साधारण सा एक सिपाही भी होता है, उसको देख के मन में डर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर दिखता है तो लगता है कि ये बहुत सख्त होगा, बहुत खड़ूस होगा, लेकिन आपसे जब भी मिलते हैं, ना केवल हम जब भी हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमने देखा है आप हमेशा एक स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं, आप सुनते हैं। इस प्रोफेशन में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे हमेशा आपको ऐसे मुँह ऊपर करके ऐसा सख्त होना है, आप इसे कैसे मेंटेन कैसे करते हैं? देखिए, वो पुलिस ऑफिसर जो खड़ूस अपने ज़िंदगी में मिले हैं, या दूसरे ऐसे अधिकारी जिसको आपको लगता है कि उनका बिहेवियर, कंडक्ट ठीक नहीं, सो ऑल दिस ऑफिसर्स आर अंडर स्ट्रेस, ओवरवर्क्ड। आप भी यदि बहुत ओवरवर्क्ड हो जाएंगे, अंडर प्रेशर रहेंगे, तो आप भी खड़ूस हो जाएंगे, आप भी जो है ना नॉन स्माइलिंग टाइप पर्सनैलिटी हो जाएंगे। अभी मेरे पास में काफ़ी समय है, आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, कोई ऐसा प्रेशर में नहीं है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, या चोर डकैत पकड़ने के लिए, या दूसरे ऐसे व्यवस्था। दैट्स व्हाई आई कैन स्माइल, एंड पुलिस ऑफिसर्स कैन अफोर्ड टू डू दैट। सर, एक हर व्यक्ति के जीवन में एक टू डू लिस्ट होती है। आदमी चाहता है कि मैं अपने लाइफ में ये काम करूं, और फॉर श्योर आपका भी अपना एक टू डू लिस्ट होगा। कुछ ऐसा काम जो आपके दिल से हमेशा कनेक्टेड रहा हो, हमेशा आपके दिल को छूता हो, मगर आज तक आपको कर नहीं पाए और आप चाहते हो कि आप आपकी लाइफ में वो करें? There are 3 things. एक तो है कि मुझे दुनिया देखना है। मैं लगभग 36 कंट्रीज अभी देख चुका हूँ। सो पहले लिस्ट में 14 और कंट्रीज मुझे देखना है। Then if life permits, maybe I'll do 10 more. This is on traveling. और जैसे कि मैं बताया, गोल्फ इज़ माई फर्स्ट लव नाउ। तो गोल्फ में जिस स्टेज में मैं खेलता हूँ उस स्टेज से बेहतर खेलना चाहता हूँ। तीसरी है कि मेरे फादर जो है कवि रहे हैं, एसेस रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिखे हैं, और बहुत सारे अनफिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स घर में छोड़ के गए हैं। तो उनको दोबारा पब्लिश करना, या जो पब्लिश नहीं हुए उसको पब्लिश कराना, वो एक काम है जो मुझे करना है। सर, आज के यंगस्टर्स जब आप जैसे ऑफिसर्स को देखते हैं जो हमेशा चेहरे पे स्माइल लिए हुए होते हैं और ऐसे ओहदे पे होते हैं जहाँ से वो दूसरों को इंस्पायर कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई एक मैसेज हम चाहते हैं कि आप यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, यूथ को मेरा ये मैसेज है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रत्येक व्यक्ति के। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते कि जो आपके समाज में आपका क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेचर के साथ में आपके क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो आपने इनहेरिट किया है प्लैनेट, क्या आप उसके प्लैनेट को बेहतर छोड़ के जा रहे हो। आप घर जो आपके पास में है, ऑफिस आपके पास में है, आप क्या बेहतर छोड़ के जा रहे हो। जो समाज आप लोग निर्माण करने जा रहे हैं, क्या वहाँ हम
कृतज्ञता जाहिर करना, थैंक्स बोलना, ग्रेटिट्यूड दिखाना, काइंडनेस दिखाना, ताकि हमारे जो प्लैनेट जो है, हमारे सिविलाइजेशन, हमारे सोसाइटी अभी जो है उससे काफ़ी बेहतर हो। एक अहम सवाल, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, आप बहुत सारे अहम पदों में भी रहे। आप स्पेशल टास्क फोर्स भी आपने देखी है, आप एज आईपीएस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी आप रहे हैं, आप एसपीजी भी आपने टेक केयर किया है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स के अलावा आने वाले समय पे आप जैसा अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में भी जा रहे हैं। तो अगर इसको हटा दें तो सबसे ज़्यादा आपके लाइफ का कोई एक ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा था जो कहता हूँ आपको थ्रिल आया हो या आपको लगा हो कि नहीं, दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग जो कि मुझे करना था और मैं कर रहा हूँ? देखिए, बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग मोमेंट्स आए हैं। सम ऑफ दीज रिलेटेड टू वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट असाइनमेंट्स जो एसपीजी के मेरे रहते के दौरान हुआ, which I cannot share. अदरवाइज एक एसपी विदिशा में जब मैं एसपी विदिशा था तो एक गांव में एक कम्युनल डिस्टर्बेंस हो गया था। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के जो है वो हथियार लेके खड़े हो गए थे, और हम पुलिस पहुंचे तो बारिश काफ़ी, मानसून का समय था, तो जो नदी नाले उफान में थे, हम पहुंच नहीं पा रहे थे दूसरे साइड में। तो उस समय जो है जब नाला जो उफान में था, सो आई स्विम अक्रॉस दैट साइड। मैं पहले भी बताया था कि वो डॉक्टर हम साथ में लेके गए, तो फिर वहाँ स्थिति को संभाला, फिर वहाँ पोस्टमार्टम करना था। तो वो एक जो इंसिडेंट है, मोमेंट है, वो मैं हमेशा उसको याद करता हूँ। देयर आर मेनी अदर इंसिडेंसेस व्हिच लैक ऑफ टाइम आई कैन नॉट शेयर नाउ। पुलिस वालों के साथ और आर्मी वालों के साथ कहानियों की कमी तो होती नहीं है सर। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे रोचक तथ्य और एडवेंचरस लाइफ देखने को मिलती है। मगर आपके साथ बैठा अभी जब मैं सवाल कर रहा था तो थोड़ा सा नर्वस में था, मगर अब हम जो सेकंड राउंड पे आपसे बात करने जा रहे हैं सर, रैपिड राउंड, हम कोशिश करेंगे सर कि अपने सवालों से आपको थोड़ा सा नर्वस करके देखें। सो क्या आप रेडी हैं हमारे रैपिड राउंड के लिए? यस, आई एम रेडी। सर, आपकी लाइफ का सबसे एडवेंचरस थिंग क्या है, आपने क्या किया है? मोस्ट एडवेंचरस थिंग आई थिंक जो रैपिड्स में जो है स्विम करना। हमारे यहाँ एक ड्यूंग एक रिवर है, वो इट्स पहाड़ी रिवर है। तो उस साइड जो है उसको जब उफान पे रहते को क्रॉस करना, वो इट्स वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस। अभी मैं अगर सोचता हूँ तो आई कैन नॉट डू इट, आई विल नॉट अलाउ अदर्स ऑल्सो टू डू इट, इट्स सो डेंजरस। सबसे फनी थिंग आपने क्या किया? फनी थिंग, सच बताना किसी की। फनी थिंग लाइक आई एम यूजुअली अ वेरी गुड मिमिक। सो ऐसे एक टीचर का मिमिकिंग कर रहे थे, तो वो टीचर जो है मुझे पकड़ लिया। आप किसको एडमायर करते हैं सर लाइफ में? Whom do you admire the most? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। और आपके जोनर पे यदि मूवी बन रही हो, आप क्या चाहेंगे कि आपका रोल कौन प्ले करे? जैकी चैन। स्मार्ट आंसर। और सबसे पहले आप अपने बारे में, आप 3 शब्दों में यदि मैं पूछूं कि आप अपने आप को 3 शब्दों में कैसे नरेट करेंगे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे अपने बारे में? काइंड, रेस्पेक्टफुल एंड ओपन। जैसा आपने बोला आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, आपको यदि जाने का मौका मिले तो दुनिया के अभी आप कौन से जगह जाना पसंद करेंगे और क्यों? जापान। ऐसा कौन सा सबसे वर्स्ट मोमेंट था आपकी लाइफ में जहाँ आप अटक गए थे और उस पॉइंट में आपको भगवान सबसे ज़्यादा याद आए थे या ऊपर वाला सबसे ज़्यादा याद आया था? ऐसे तो हर एक एग्ज़ाम के पहले भगवान तो मुझे हमेशा जो है याद आते, लेकिन हाँ एक जब मैं एक ऐसे पीरियड आया लाइफ में जब काफ़ी मैं अस्वस्थ हो गया था, सम टाइम अराउंड 1995। तो भगवान को प्रार्थना की कि स्वस्थ जीवन देने के लिए। तो आई एम ऑल राइट सिंस देन। अगर आपको 1 से 10 के बीच अपने आप को रैंकिंग देनी हो कि हाउ कूल यू आर, 1 द लोवेस्ट 10 द हाईएस्ट, आप अपने आप को क्या रैंकिंग देंगे? 1 to 10 में? 1 to 10 में। कूल में? कूल में 5। सर, लेकिन अगर हमारी टीम की तरफ से आप बोलें तो हम आपको 8.5 और 9 दे सकते हैं। थैंक यू।
सर अगर आपको लाइफ में कोई अवार्ड जीतने का मौका मिले तो कौन से अवार्ड की चाहत है आपको आपके जीवन में? I don't believe much in, because I haven't done anything that deserve an award. नहीं सर, मगर एक मोटिवेशन फैक्टर हर किसी के लाइफ में काम करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हाँ, ये जो हम अच्छा काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसको रिकग्निशन अगर मिलता है दुनिया से, लोगों से, तो कहीं ना कहीं हमारा वर्क प्रेशर जो होता है रिलीज होता है, हमारे में एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो कुछ तो ऐसा होता है कि हाँ ये अगर टाइम को हम पीछे ले जाते तो आपको जो अवार्ड मिला विक्रम अवार्ड पे ले ले जो मिलने वाला है। सर आपकी लाइफ का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो फार, ये तो रिलेटिव है एक्चुअली। आई थिंक आई वुड से ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वुड बी टू मेक इट टू सिविल सर्विसेज। आपकी लाइफ का बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है सर? माय वाइफ। मैं एक शब्द बोलूंगा, हाँ। उस शब्द को सोच के जो भी पहला थॉट आपके दिमाग में आ रहा है। हाँ, ओके। आपके पेरेंट्स? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव। आपकी यूनिफॉर्म? ए प्राइड। स्पोर्ट्स? पैशन। आपके बच्चे? Loving and want to always give them, giving. BSF? ये sentinels of borders. And lastly, the high command wife? Equal command. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. It was great speaking to you. Thank you, sir.